को ज्ञापन सौंपा है आज? सबसे पहले आप सभी को, मीडिया साथियों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके आने के लिए और हमारी बात लोगों तक सत्य बताने के लिए। विशेष रूप से कल जो आयोजन हुआ एक धार्मिक आयोजन है, बहुत अच्छी बात है। सब अपने अपने धर्म का आयोजन करते हैं, मगर उसका अभिप्राय नहीं कि आप मतलब एक शांति का मैसेज लेके जा रहे हैं, कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं और आप हमारे ईसाइयों और मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार के नारे लगाते हैं, उनको नष्ट करने की बात करते हैं, चर्च को तोड़ने की बात करते हैं। ये कहाँ तक मुनासिब है? तो इसलिए हमने मतलब ये सोचा कि बार बार इस प्रकार से हमने एक 28 अप्रैल को ज्ञापन दिया था। उसके बाद में अभी पहली बार फिर से मुखातिब हो रहे हैं आप लोगों से। हमारा ये कहना है कि सत्यता जाने आप लोग। इस प्रकार से क्या कलेक्टर महोदय ने या प्रशासन ने क्या आप लोगों को, इनको प्रेम सिंह जिस भांति कह रहा है कि जो अवैध चर्च हैं उनको तोड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं, तो कहाँ तक है? सरासर अन्याय है और गलत जानकारी है। लोगों में भ्रम जाता है, जो अनपढ़ आदिवासी हैं उनमें यह जाता है कि नहीं मतलब ये क्या है चर्च वास्तव में। तो हमारे विरुद्ध जो अनर्गल बातें की जाती है उसके लिए हम आगे आए हैं और आज ज्ञापन हमने सौंपा है। क्या अपेक्षा है और क्या मांगे? ज्ञापन के अलावा और भी है, ये है कि हमारा चर्च के लिए 8 महीने, 8 तारीख को 8 महीने हो जाएंगे साहब। 5 बार हम चर्च कभी एसडीएम के पास में भेजते हैं, कलेक्टर महोदय भी बोलते हैं कि वहाँ आप जाइए तहसीलदार के पास मजे। तहसीलदार बोलता है नहीं मुझे समझ दीजिए। उसके बाद एसडीएम कहता नहीं आप कलेक्टर के 5 बार साहब हो गया हमारा। इसके बावजूद भी बोलते नहीं अभी हमें समय दो, जबकि हमारे पूरे कागजात हैं और अंदर है कहाँ मतलब कि अवैध कहाँ है निर्माण। तो इस प्रकार का अनर्गल बातें प्रेम सिंह क्यों कर रहा, हम ये पूछना चाहते हैं। इस प्रकार से आरोप लगा कर वो क्या चाहते हैं? हम तो यहाँ भारत के निवासी हैं, यहाँ के भील आदिवासी हैं और हमको क्या मतलब शुरू से हम तो यहाँ पे बसे हुए हैं। हमारे पूर्वज हमारे 4 ये हमारे पीढ़ियाँ बीत गई, इसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि मतलब और धर्म की स्वतंत्रता हमको और हमारे संविधान में मिली हुई, उस संविधान के मुताबिक हम कार्य करें तो कहाँ हम वो कर रहे हैं? अगर हम धर्म परिवर्तन करते हैं तो 125 साल चर्च को हो गए हैं, 125 साल में पूरा झाबा जिला क्रिश्चियन बन जाता। क्यों नहीं हुआ? हम ऐसे नहीं हैं। हमने शांति का पाठ पढ़ा है, मगर जिस भांति कल चिल्ला के बोल रहे थे तो हम लोगों में तो ये मैसेज जा रहा है कि ईसाई लोग मतलब ये तो झूठे हैं। इस प्रकार का आरोप जो सरासर अन्याय है और हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो। कलेक्टर महोदय क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? हमें बताएं, हमें क्यों ये झुला रहे हैं कि मतलब कार्य पूरा होने के बाद चर्च का निर्माण कार्य 8 महीने से रुका हुआ, क्यों नहीं उस कार्य को पूरा करवाया जा रहा? क्यों नहीं हमें परमिशन दी जा रही? क्या परमिशन अगर नगर पंचायत नगर से सीएमओ से साहब ने हमको दे दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं ये दूसरी कार्रवाई आप मगर नगर निवेश में जाइए, नगर निवेश में भी गए, वो भी कागज़ सबमिट कर दिया। इसके बावजूद भी अभी तक कोई किसी प्रकार ना, कलेक्टर महोदय को हम कितनी बार मिले? 5 बार हो गया हमको एक दूसरे से मिलते हुए। इसके बावजूद भी कहा जा रहा है, हम देखते हैं कहाँ तक हम सहेंगे, कहाँ तक शांति के पक्षधर हैं, कहाँ तक हमारी जो धैर्य है, धैर्य की एक सीमा होती है। आप जानते हैं इतना समय होगा 8 महीने के। दूसरे हमने कल ही तहसीलदार महोदय को भी अवगत कराया कि तहसीलदार साहब दूसरा अगर दूसरे समाज रहता तो आप फटाक से लिख देते हाँ ये हमारे ईसाई लोगों के प्रति ऐसी क्यों दुर्भावना है। पहली मर्तबा है ये प्रशासन हमारे विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है और हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है। हम चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी निर्णय हो और जो कल जिस प्रकार से भड़काऊ भाषण दिए और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उन सबको आदेश करे और उनको गिरफ्तार करे झूठी अफवाहों के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार से ये हमारा कोर्ट जाने के लिए आपका विकल्प खुला है? कोर्ट जाने के लिए हमारा विकल्प खुला है साहब, मगर हम शांति के पक्षधर हैं और हम चाह रहे हैं कि शांति से हो जाए। इतने समय रुके हैं, 8 महीने हो गए, तो उसके बावजूद भी अगर नहीं है तो कोर्ट तो है साहब, कोर्ट में तो जाएंगे हम और सबको उलझा के रखेंगे हम, क्योंकि हमारे साथ में इतना मतलब बेहद वो कार्य वो किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि ये नहीं हो और हम चाहते हैं कि शांति से हमें परमिशन मिल जाए और यही विश्वास हम जताते हुए अभी अंत समय तक हमें समय दिया है, आज का और कल का। हम उसके बाद फिर से हम आएंगे और नहीं होगा तो आप देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में हमारी भीड़ आगे आएगी और यही हम वो कर सकते हैं। नाम क्या? जेरोम वाकला, मैं यहाँ से हूँ। मैं मूल रहने वाला अमली फलिया का हूँ। चिलिया भाई मेरा बड़ा भाई है और मैं झाबुआ में भी रह रहा हूँ।